Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. आज एक और एनआईटी के पूरे रिव्यू के साथ आप लोगों के लिए to have a best platform to get the information on to various NITs, IITs, triple IITs, GFTIs and other private colleges, ताकि जो स्टूडेंट्स 12th में हैं फिलहाल अपनी बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, साथ ही जी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं ये मार्क्स के थ्रू विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट आई कैन गो विथ फॉर परस्यूइंग माई इंजीनियरिंग. सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं बनाना चाहती हूँ जहाँ पे हर ही इंस्टीट्यूट की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन आप अपने आप के लिए एक डिसीजन ले पाओ कि हाँ दिस इज समथिंग आई कैन टारगेट एंड उसके अकॉर्डिंग आई नीड टू प्रिपेयर एंड गेट माई स्कोर्स. ओके, सो आज हम बात करेंगे एनआईटी जालंधर की, पंजाब, एंड उसमें हम बताएंगे आपको कि कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है, उसके क्या ओपनिंग क्लोजिंग रैंक्स हैं. साथ ही मैं बताना चाहूंगी उस एनआईटी जालंधर के लिए व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर, हॉस्टल की अकोमोडेशन किस तरीके की है एंड ऑल्सो द प्लेसमेंट सिनारियो. ओके, हमेशा से हम बात करते हैं जब भी हम कोई भी इंस्टीट्यूट का रिव्यू लेते हैं, व्हाट इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना अच्छा है इस कॉलेज के लिए. एवरीथिंग वुड बी डिस्कस इन टू डिटेल जिससे आपको आइडिया लग पाए कि हाँ यू शुड गो फॉर दिस यूनिवर्सिटी, दिस इंस्टीट्यूट और नॉट. ओके, सो विल जस्ट बिगेन. एंड अगर आपको 1-to-1 काउंसलिंग मेरे साथ लेना है, आई हैव अ लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिसमें अप्लाई करते हुए आप बिल्कुल ही मेरे साथ 1-to-1 काउंसलिंग ले सकते हो. 12th की प्रिपरेशन करनी है हमारी टीम के साथ. वी हैव अ यूट्यूब चैनल जागृत आवाज गुरुकुल, जिसकी लिंक भी अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पे सभी चीजें फ्री है. फ्री लेक्चर्स फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर जी मेन्स बाय द एक्सपर्ट फैकल्टीज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 years. एंड आपको पूरा काउंसलिंग भी वहां पे वो लोग प्रोवाइड करेंगे थ्रू आउट योर एडमिशन प्रोसीजर. ओके, सो उसकी भी लिंक जो है प्रोवाइडेड है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो लेट्स कैरी फॉरवर्ड अवर वीडियो विद द कंप्लीट डिस्कशन ऑन टू एनआईटी जालंधर पंजाब. एंड हियर वी गो. I have the information crisped in the form of a PPT to make it even more clear for you guys. So that's Dr. B.R. Ambedkar NIT Jalandhar Institute. जहाँ पे पहले ही हम फी स्ट्रक्चर की अगर बात कर लें तो दिस इज द फी स्ट्रक्चर 2024 का एज अ रेफरेंस लिया है, विच इज द लेटेस्ट प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनआईटी जालंधर. अभी यहाँ पे देखिए आप फी स्ट्रक्चर का. ऑल जनरल ओबीसी कैटेगरी हुज एनुअल फैमिली इनकम इज बिलो 1 lakh एंड फॉर SC ST PH कैटेगरी दिस इज द फी स्ट्रक्चर. यहाँ पे आपकी जैसी फैमिली इनकम है उसके हिसाब से इन्होंने फी स्ट्रक्चर रखा है. सो इफ योर फैमिली इनकम इज लेस, ये अपने आप से ही आपको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं जिससे आपकी ट्यूशन फीस वगैरह सारी और फीस रिड्यूस हो जाती, कम हो जाती. ओके, सो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल आउट करते हो जनरल ओबीसी एंड आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो हॉस्टल बिल्कुल नहीं रहेगा, नो फी फॉर डे स्कॉलर. ट्यूशन फी बिल्कुल नहीं रहेगी फॉर डे स्कॉलर विद बर्स फैसिलिटी, बिल्कुल ट्यूशन फी नहीं रहेगी. ओके, डे स्कॉलर का मतलब क्या है, अगर आप हॉस्टल में नहीं रह करके अपने खुद के रेसिडेंस में रहते हो एंड सुबह के टाइम इंस्टीट्यूट जाके पढ़ाई करके वापस अपने घर आते हो, राइट. सो नॉन हॉस्टलर्स आर डे स्कॉलर्स. ओके, सो उनके लिए ट्यूशन फी माफ है. अदर चार्जेस कुछ इतने हैं 30,500 एंड टोटल मिला के हो जाते हैं. दिस आर द अदर चार्जेस जो है वो आपको भरना है ट्यूशन फीस के अलावा. ओके, तो ट्यूशन फी कंप्लीटली गेट्स निल. तो बहुत ही रिडक्शन होने के बाद दिस इज व्हाट यू नीड टू पे. मतलब कि आपको कोई और एडिशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना ही नहीं है. एनआईटी जालंधर इटसेल्फ प्रोवाइड्स यू द स्कॉलरशिप इन दिस फॉर्मेट अगर आपकी फैमिली इनकम जो है वो इस रेंज में आती है तो. नेक्स्ट कैटेगरी, अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख और 5 लाख के बीच में है तो ट्यूशन फी आपको इतनी बनी रहेगी. फॉर हॉस्टल 20,850, फॉर अदर चार्जेस वही है 30,500 मिला के 51,000 हो जाएगा. डे स्कॉलर्स के लिए वही अदर चार्जेस जो है वो 22,000 हो जाते हैं, 42,000 मिला के. अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, ओके, फैमिली इनकम का मतलब द अर्निंग मेंबर्स इन द फैमिली सबका मिला के साल भर की इनकम. ओके, अगर वो 5 लाख से ज्यादा है तो फिर आपकी ये है रेगुलर फी स्ट्रक्चर. ओके, तो फिर आपकी हॉस्टल की फी हो जाएगी 62,500, अदर चार्जेस 30,500 मिला के 93,000. Okay, so this is something you need to pay, right? So day scholars के लिए 62,500 tuition fee, 22,000 other charges and 84,500 आपकी मिला के हो जाएगी. So this is something you need to pay and this is for the odd semester they have discussed, given an example.
ओके, और सेमेस्टर का. नाउ लुकिंग अपॉन टू दिस, लोकेशन ऑफ NIT जालंधर पंजाब एंड फी स्ट्रक्चर फॉर लोन एंड स्कॉलरशिप. ओके, ये पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर है जिसमें आपको जो मैंने समझा है ऑलमोस्ट उसी तरीके का है, बट अदर चार्जेस में क्या अदर चार्जेस है तो वो यहाँ पे स्प्लिट करके आपको दिखाएं. ठीक है, इट कैन बी हॉस्टल अदर चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, मेडिकल हेल्थ केयर चार्जेस, एल्यूमिनी मेंबरशिप. ओके, जिसका आप स्क्रीनशॉट एज अ रेफरेंस ले सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ मुझे कितनी फीस पे करने को आएगी. बट हाँ, जिनकी इनकम फैमिली इनकम 1 लाख से कम है उनको तो बहुत से फायदे. ओके, सो ये चीज आपका हो सकता है, ये फायदा आप ले सकते हो अगर आप उस कैटेगरी में हो तो. अभी बात करते हैं द ब्रांचेस विच आर ऑफर्ड एंड कितनी सीट्स उन पर्टिकुलर ब्रांचेस में है. तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 110 टोटल सीट्स है, डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज एज दिस. ओपन को मिलेगी 44, ओपन विद PWD कैटेगरी 2 सीट्स रिजर्व्ड है. EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 11 सीट्स, EWS विद PWD 1, OBC नॉन क्रीमी लेयर 29 सीट्स. अगेन उसका PWD 1 सीट रिजर्व, SC PWD, ST PWD के लिए कोई नहीं है. ओके, सो दिस आर द, इन सारा का आप टोटल लगाओगे तो टोटल देर आर 110 सीट्स फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एट NIT जालंधर. अभी उसमें ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक इज गिवन फॉर द जनरल कैटेगरी टू गेट एन आइडिया कि हाँ भाई किस रैंक पे आपको मिल जाएगा जो NIT जालंधर में कंप्यूटर साइंस. ओके, सो ओपनिंग है 9686, क्लोजिंग है 15323. ओके, दिस इज फॉर कंप्यूटर. इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं 110 सीट है, ओपनिंग रैंक 15,000, क्लोजिंग 20,000. ओपनिंग क्लोजिंग अगेन अ ब्रीफ, जिस रैंक पे स्टार्टिंग में कैंडिडेट को ये ब्रांच मिली थी उसका ओपनिंग रैंक हो जाएगा, और जिस रैंक में लास्ट कैंडिडेट को वो ब्रांच मिली थी सारे राउंड्स कंप्लीट होने के बाद. ओके, जो सा काउंसलिंग के सारे राउंड्स कंप्लीट होने के बाद जो लास्ट रैंक पे कैंडिडेट को मिलेगी दैट इज क्लोजिंग रैंक. मतलब एक रेंज मिल जाएगा कि हाँ इस बंदे को भी मिली थी और इस बंदे को भी मिली थी, मतलब इस रेंज में आपकी जो रैंक आएगी तब जाके आपके चांसेस है ये ब्रांच मिलने को NIT जालंधर में. क्लियर? मैकेनिकल ओपनिंग 20,000, क्लोजिंग 25,000, सिविल 25,000 ओपनिंग 30,000 क्लोजिंग, इलेक्ट्रिकल 30, 35, 5 की गैप है. दिस इज द रैंक्स. ओके, सो ऑन एन एवरेज आप गिन सकते हो, अगर आपको IT चाहिए तो 35,000 से 40,000 के बीच में अगर आपकी रैंकिंग है आपको वहां पे IT मिल जाएगा. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40 to 45,000. ओके, दिस इज द रिस्पेक्टिव रैंक्स एंड सारों की जो सीट्स अवेलेबल है 110 है. फाइन, दिस इज द प्लेसमेंट डेटा. मैक्सिमम पैकेज गोज टू 53 lakhs, एवरेज 13, एवरेज पैकेज ऑफ कोर कंपनीज 8.79 lakhs. ओके, सो कोर कंपनीज आती है इतना एवरेज आपको देती है. गूगल है, अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है. ओके, दिस आर द फेमस कंपनीज कमिंग फॉर रिक्रूटमेंट. ओके, फाइनल ईयर में जब आप होंगे ये कंपनीज आपको अप्रोच करेगी फॉर जॉब, कैंपस इंटरव्यूज होंगे. गुड पॉइंट्स अबाउट NIT जालंधर, स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरीज अच्छी है, वाईफाई कैंपस है, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत सही है, हॉस्टल विद मॉडर्न एमिनिटीज, 30+ क्लब्स हैं, सोसाइटीज हैं, अच्छी खासी रेटिंग्स हैं इसकी एंड अच्छा खासा कैंपस है. ओके, दिस आर द प्लस पॉइंट. अभी स्कॉलरशिप है तो फीस इज नॉट अ नेगेटिव पॉइंट. ओके, जो ज्यादातर NITs में मैंने बताया फी स्ट्रक्चर जो ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सही नहीं बैठता फी स्ट्रक्चर ज्यादा होने के कारण, बट इसमें वो केस नहीं है क्योंकि स्कॉलरशिप अच्छी खासी ऑफर होती है अगर आपकी फैमिली इनकम कम है तो. अदरवाइज फैमिली इनकम अगर अराउंड 5 लाख से ज्यादा या तो 8 लाख से ज्यादा है तो आप ये 8 लाख अराउंड फुल बीटेक का खर्चा मान सकते हो हॉस्टल मेस के साथ. ओके, यू कैन एक्सपेक्ट द टोटल एक्सपेंस आपका जो हो वो 8 लाख अराउंड होगा. ओके, दिस इज समथिंग अबाउट NIT जालंधर. होप इट हेल्प्स यू गाइज टू गेट एन आइडिया कि हाँ दिस इज वन ऑफ द NIT आई कैन थिंक ऑफ. एंड या आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच सीरीज ऑफ वेरियस अदर इंस्टीट्यूट्स की इंफॉर्मेशन. साथ ही मैं जो अगला वीडियो सोच रही हूँ लाने का इट्स अबाउट द स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स जो आपको फॉर्म भरने हैं जिसके रिलीज हो चुके हैं फॉर्म, उसके बारे में नेक्स्ट रहेगा, जो कि आप कह सकते हो एक प्लान बी अगर आपका GMain सही से क्वालिफाई नहीं हो पाया, मतलब कि अच्छे स्कोर के साथ अगर क्वालिफाई नहीं हो पाया तो आप क्या ऑप्शंस को ले सकते हो. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन टू द चैनल. इट्स मी यामी.